रेस की प्रैक्टिस है, झूल के कर रही हो तुम? नहीं वो मैं नहीं, घूमो घूमो घूमो, झूलो 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 झूलो, हाँ झूलो, मैरी गो राउंड खेलो, गोल गोल। अरे मेरी बात तो सुनो। रेस तो ऐसे मूंगफली के छिलके जैसा है ना, छिलके खा लिया आराम से तुम जीत जाओगी, है ना? प्रैक्टिस की जरूरत कहाँ पर है? क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं अभी? चक्कर आ रहे हैं तुम्हें? हाँ मेरी बात सुनो। अब गाती रहो, धरती गोल, आसमान गोल, चांद गोल, सब कुछ गोल, मम्मी की रोटी गोल, काका का चश्मा गोल, तुम भी गोल, हम भी गोल, सब कुछ गोल, गाती रहो अब तो। सटा तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथ फिरे, आंखों में ख्वाबों के जुगनू लिए, रात रात यूं ही जलता है ये, है सुनते ही बस नाम तेरा, ना जाने क्यों मचलता है ये। हम यहाँ अपने बेटे का मौत से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और आप हैं कि उसे उसी तरफ दौड़ा रहे हैं। आपको हो क्या गया भाई साहब? इतने मोटी बुद्धि के तो न थे आप कि आपको एक बात 10 बार बतानी पड़ जाए। आपको हम बता चुके हैं, जितनी जल्दी हमारा लल्ला और रच्चो एक साथ होंगे उतनी जल्दी हमारे लल्ला को जीवन दान मिलेगा और उस रच्चो को मुक्ति। और उसकी मुक्ति तो आप भी चाहते ना, फिर ये मूर्खता कैसे की आपने? क्योंकि आपका लल्ला आया था हमसे बात करने, और उसकी बात हम कैसे टाल सकते थे? भाई साहब, आपका असली चेहरा ना हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, इसलिए अब ना आप मुखौटे के पीछे छिपिए और ना हम छिपते हैं। बल्कि आप ना ऐसा कुछ करिए जिससे उस रच्चो के सर से ना भागने का भूत ही हट जाए। कम से कम अपनी अक्लमंदी का इतना तो सबूत दीजिए आप। हेलो हेलो हेलो, स्टूपिड नेटवर्क। अच्छा रुको, और भी कुछ कहना था। तुम्हारे चिड़चिड़ में सब भूल ही जाती हूँ। वो मैं इधर बैठ के अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रही थी, फोन पे पुष्कर साहब के एकेडमी का नाम देख रही थी। वहाँ पे दौड़ के कितने बड़े बड़े धुरंधर है। पिछली बार कौन सबसे ज्यादा तेज दौड़ा था, कितना टाइम में दौड़ा था, उसने अपनी तैयारी कैसे की थी, क्या खाता है, कितना खाता है, वो सब देख रही थी। ओके ठीक है। ठीक तो है, पर फिर भी कुछ कमी है। क्या मतलब? ऐसा सपना है, हिम्मत है, जज्बा है, जोश भी है, बस पैसे नहीं है। दौड़ते हुए क्या सिर पे चोट लग गई थी क्या तुम्हें? याददाश्त चली गई? हाँ? है क्या होता है? हम दोनों शादीशुदा है ना, 2 बार शादी हो चुकी है हमारी, तो हमारा पैसा भी तुम्हारा नहीं है। देखो खाद बाबू, मैं जानती हूँ तुम नियत से बहुत अच्छे हो। हम हर तरह से बहुत अच्छे हैं, आगे बोलो। तुम मुझको गलत मत समझो, पर ये संघर्ष, ये सफर मेरे अकेले का है, तो पैसे भी मैं किसी और से। किसी और से क्या मतलब है तुम्हारा? हम कोई राह चलते हुए आदमी हैं? नहीं है ना, शादी हुई है हम दोनों की, क्या मतलब किसी और से? देखो रज्जो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि खुशी तुम बांट लो, दुख हम रख लेते हैं, हंस तुम लो, रो हम लेते हैं। सुख दुख तकलीफ जिम्मेदारी इतनी तुम्हारी है उतनी हमारी भी है ना। एक घर, एक कमरा, एक सरनेम बांटने से नहीं होता है, एक रिश्ता भी बांटना पड़ता है। जो हमारा है वो तुम्हारा है, हमारा। तो हमारा पैसा भी तुम्हारा हुआ ना, हम कमा किस लिए रहे हैं? देखो रज्जो, तुम हमारी जिम्मेदारी हो। रज्जो, पता नहीं तुम इस रिश्ते को किस नजर से देखती हो, लेकिन हम एक जिम्मेदार पति की नजर से देखते हैं।
तुम्हारे पति। रज्जो, तुम अपने सपनों को पूरा करो ना। ये पैसा वैसा ये सब छोड़ दो तुम, ये हम हैं ना इसके लिए। तुम्हारी बात तो सही है खात बाबू, पर हर किसी को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। फिर रज्जो, अगर कोई साथ दे तो हिम्मत और बढ़ जाती है ना। तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ, तो हमें भी साथ ले लो। पर ये लड़ाई मेरे अकेले की। ये लड़ाई हम दोनों की भी हो सकती है ना रज्जो। अब क्या इसमें 100 बार सॉरी लिखवाओगे गुस्से में? ये बच्चों वाले काम नहीं करते हम। अपना मुंह बंद रखो और कान खोल के सुनो। देखो, ये रिश्तों का ये खाता खोलना हमें नहीं आता। जमा खटा जोड़ भाग रिश्तों में हमें नहीं आती है। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारा आत्मसम्मान है, तो इसलिए हम मान रहे हैं। तुम्हारी दौड़ का खर्च लिख रहे हैं इसमें। जब कुछ बन जाओगी ना तो लौटा देना ये पैसे। ओके? जो प्लीज, रिश्तों में इससे ज्यादा गणित हमें नहीं करना आता। हमसे मत करवाओ प्लीज। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। रज्जो से बात करनी होगी। कैसे वो उस पुष्कर के यहाँ? मैं दौड़ूंगी और देखना, इतना तेज दौड़ूंगी कि पुष्कर साहब खुद तालियां बजा के मुझको विजेता बनाएंगे और अपने हाथों से मेरा नाम अपने अकादमी में लिखवाएंगे। देख लें। ऐसा ही होना चाहिए रज्जो, क्योंकि हम तुम्हारी तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी रज्जो हर हाल में मुकाबला करेगी। हाँ करेगी, और अब तुमने कहा है तो जरूर करेगी। अब मैं अर्जुन बाबू से क्या कहूँ? एक तो इन लोगों की नई नई शादी हुई है, और पर वो पुष्कर, वो कुछ भी नहीं। अब अर्जुन बाबू है मेरी रज्जो के साथ, वो बचाएंगे उसे, और मैं भी तो हूँ इन लोगों के साथ। पर फिर भी मुझे रज्जो से बात करनी होगी अकेले में। तो चले। आओ, हाथ तोड़ दूंगी क्या हमारा? सॉरी, वो जोश में। ये जोश दौड़ के लिए बचा के रखो, हमारी हड्डी तोड़ने में नहीं। चले? कैसे है? इधर खात बाबू इतना कुछ कर रहे हैं, मेहनत पैसा सब खर्च कर रहे तेरे ऊपर, और तू है कि चल कोशिश करते रहे। चल रज्जो सुन, तू रुक। क्या कर रही है तू? बच्चे बाबू जैसे 2 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते ना, वैसे इतनी तैयारी एक साथ नहीं कर सकते। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन मेरी बात सुन, ऐसे अकेले में इतनी ठंड में कहाँ दौड़ रही है तू? माही प्लीज, पहाड़ों से कमी सर्दी है यहाँ। रज्जो, बच्चे कुछ ही महीने हुए हैं तुझे लखनऊ आए हुए। यहाँ की पैदाइश नहीं है तेरी, यहाँ के मौसम के हिसाब से नहीं ढल सकता तेरा शरीर। जब बीमार पड़ेगी ना तब समझ में आएगा। और वैसे भी इतने सारे दिग्गज बैठे हैं यहाँ पर, तुझे लगता है वो 2 दिन की मेहनत में बने हैं? सालों की मेहनत है उनकी। ये 2 दिन की दौड़ में तू उनकी बराबरी करेगी? तू ऐसा कैसे बोल रही है माही? इधर मैं जान लगा के तैयारी कर रही हूँ। तुझे मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, इसके बजाय तू उसे तोड़ रही है। रज्जो, बच्चे मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा हौसला क्यों तोड़ूंगी? अच्छा तो तू सुन ले, तू क्या बोल रही है? कहाँ है तू मेरे साथ?
तेरे साथ ही हूँ। तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे एक ही चीज करनी है माई, और बस एक ही चीज करनी है। जो मैंने तय किया है ना, उस पर खड़ा उतरना है। लेकिन तू कह रही है कि मैं औरों से कमजोर हूँ। हाँ, वो नहीं सुनना है मुझको। और अगर मैं हूँ भी ना, तो मुझको मानना नहीं है। तो माई, अगर तू मुझको आगे नहीं बढ़ा सकती है ना, तो कम से कम मुझको रोक मत। और अगर मेरी मदद नहीं कर सकती है ना, तो जा यहाँ से। मैं अकेले कर लूंगी सब। तू जा। रज्जू, मुझे माफ कर दे अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो। नहीं माई, नहीं माई, सॉरी माई, सॉरी। मुझको माफ कर दे माई। उससे मैं कुछ भी बोल दिया माई। उससे मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। मुझको सच्ची में उस अकेडमी में भर्ती होना है माई। मेरा दिल और दिमाग कहीं और भागे, उससे अच्छा मैं उन दोनों को दौड़ में लगा दूं। कम से कम दिल तो नहीं दुखेगा। रज्जू, क्या बोल रही तू? कुछ नहीं माई, कुछ नहीं। बस ये कह रही हूँ कि मुझको बस दौड़ने दे। मुझको तैयारी करनी है माई। ठीक है रज्जू, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी बेटा, पर तू मुझसे एक वादा कर। वहाँ पूरा समय बिल्कुल चौकन्ना रहेगी, सावधान रहेगी वहाँ पर। किससे? छोड़िए मुझे। बहुत शौक था ना तमाशा करने का, अब देख कैसे तेरा तमाशा बनाता हूँ। लखनऊ की सुनसान गलियों में अपनी पोटी लिए मारी मारी फिरोगी, अब कौन बचाएगा तुम्हें हमारे कहर से? हर किसी से रज्जू, हर किसी से। तू उस पुष्कर चौधरी की एकेडमी में जगह पाना चाहती है ना, तो वहाँ किसी पर भरोसा मत करना। समझ में आ रहा है? पर क्यों? रज्जू, हर बात पर क्यों क्यों करना जरूरी नहीं है। बच्चे, मैंने अपने समय में ऐसे लोग देखे हैं। ये लोग जितने ऊंचे हैं ना, इनकी सोच उतनी ही नीची है, उतने ही गिरे हुए हैं। बच्चे, तूने दुनिया नहीं देखी है ना, ये दुनिया बहुत बदसूरत है। तू बस मुझसे वादा कर कि तू आंख बंद कर किसी पे भरोसा नहीं करेगी, हर वक्त चौकन्नी रहेगी, बिल्कुल सावधान रहेगी। तुझे मेरी कसम है रज्जू। ठीक है माई, मैं तेरे खातिर हर पल सावधान रहूंगी। माई प्लीज, अब मुझको तैयारी करने देना। ठीक है रज्जू, पर तू ज्यादा देर तक यहाँ मत दौड़ना और कहीं दूर मत जाना, जल्दी अंदर आ जाना। हाँ माई, मैं यही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू अंदर जा। हमें पता था ये ऐसा ही करेगी, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि ये पिछले टाइम का रिकॉर्ड पता करे। ये सुनती का है, मानती का है। अभी भी तू 2 सेकंड पीछे है रज्जू। चल, फिर से शुरू कर। रज्जू बस करो अभी। हाथ बाबू, अब माई के बाद तुम भी नहीं, मुझको नहीं सुनना है। हम कह रहे हैं ना, बस बहुत हो गया। उड़ो, मुझको तैयारी करनी है। अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। उड़ो ना। देखो रज्जू, सुनो, तैयारी करने के लिए आराम करना बहुत जरूरी है। तुमने आराम बिल्कुल भी नहीं किया है। देखो, मेरे पास बस 2 ही दिन है और आज का दिन चला गया है और अभी भी मैं पीछे हूँ। देखो, छोड़ो मुझको। तुम मेरे पति हो, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती करोगे तो अपनी हर बात मनवा लोगे। क्या ऐसा नहीं होगा? छोड़ो। समझ में नहीं आया क्या? मैंने क्या कहा? हिंदी में ही कहा ना। कौन सी बात समझ में नहीं आई? वो वाली बात समझ में नहीं आई जो तुमने बोला कि पति है तो हुक्म चलाएंगे। बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अर्जुन सिंह ठाकुर नाम है हमारा, समझी? और जिद्दी हमारा मिडिल नेम है, जिद्दी ठाकुर। क्या करें, अब ऐसे हैं तो हैं, अब तुमको ऐसे डील करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते जिद्दी ठाकुर के साथ। छोड़ो, तुम कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद देखना।
मैं अपने लिए कोई बीच का नाम खोज लूंगी, फिर तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है, देखी। अब वो आसान वैसे भी नहीं है। बता जो मेरे वजन का मजाक उड़ाया तो। मजाक तो तुम्हारी वजन का ही उड़ा रहे थे हम, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना ईगो है ना, ईगो समझती हो, अहंकार तो रावण के अंदर था, तुम्हारे अंदर भी आ गया है। कभी नहीं छोड़। एक दूजे में मधु जी, जी मधु जी इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप? वो लल्ला और रज्जू को देखने जा रहे थे, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अभी आते। रुकिए 1 मिनट। नहीं, जस्ट स्टॉप इट। नो, नहीं 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 नहीं, चुप चुप, बस चुप अभी, चुप। शूज निकालो अपने, सो जाओ अभी, ओके? रजो देखो, तुम नंबर 1 हो, सच में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और ये कल के प्रैक्टिस में साबित कर लेना। लेकिन अभी तुम थक गई हो, आंखें देखो तुम्हारी, नींद है तुम्हारी आंखों में, सो जाओ। गुड नाइट। मधु जी, बेटे की शादी हो चुकी है, घर में बहू आ चुकी है, वो संभाल लेगी सब कुछ। अब आपको बीच में क्यों जाना है भला? हाँ, वो भी इस टाइम पे, बेवक्त में, इतनी रात में। बस आते हैं प्रताप जी। क्या है ना कि इन बच्चों में अकल ही नहीं है। बताइए, इतनी मुसीबतों के बाद में शादी हुई है, ये नहीं कि उस रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ाए, वहां तो रफ्तार नहीं पकड़ पाए, बस दौड़ लगाने में लगे हैं। हमें उन्हें समझाना होगा। बस अभी आते हैं। अरे टाइम तो देखिए। दरवाजा आज भी खुला। इस लड़की के दौड़ और उछल कूद के चक्कर में जो होना चाहिए वही नहीं हो पा रहा। अब हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़े। इस लड़की को शौक है खिलाड़ी बनने का ना, तो मौत के खेल से परहेज क्यों? वो एक खेल अब हम इसे खुद खिलाएंगे। हे भगवान, हमारी खिलाड़ी बहू का पहला सपना चूर चूर हो गया। क्या हुआ माँ? क्या बताएं बेटा, भगवान जी क्या चाहते हैं और कितनी परीक्षाएं लेंगे हमारी। सुबह से मूड खराब कर दिया है। वो कंस्ट्रक्शन का नोटिस आया है पुष्कर भाई साहब की एकेडमी के बगल में, जहां नई बच्चों की भर्ती की दौड़ करा रहे थे ना, वो जगह पूरी तरह से बंद हो गई है। व्हाट? हाँ, अब तो पुष्कर भाई साहब का सेंटर भी कुछ समय तक के लिए बंद रहेगा। जब तक उस पुल की मरम्मत नहीं होती, तब तक वहां जाने वाली रोड पूरी तरह से बंद करा दी है। सीरियसली माँ? तुमको क्या लगता है हमारी आंखें ऐसे ही लाल हुई है? अरे जब से ये खबर सुनी है, तब से हमें ना अपनी बहू रानी के लिए रह रह के रोना आ रहा है। अब ना वहां कोई रेस होगी, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई प्रैक्टिस और ना किसी की भर्ती। कम से कम एक महीना बंद रहेगा सब कुछ। हाय, हमारी बच्ची का दिल टूट गया। बेटा हमें माफ कर दो,
हम कुछ नहीं कर सकते। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।